कुंज महल के राज सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं थे। इस रात शर्मा परिवार के सबसे छोटे सदस्य ने एक दरवाजा खोला, एक ऐसी दुनिया का जो सोच से परे है। भैया, दीदी, आपको ये देखना पड़ेगा। आओ मेरे साथ। बिट्टू, अब तुम क्या कर रहे हो? ये जरूर किसी और मुसीबत का प्लान है। बिट्टू के मन की दुनिया एक आर्केड की तरह थी, रंगों और खुशी से भरी हुई। मगर क्या ये खुशी असलियत थी या एक धुंधली चादर के नीचे छुपा हुआ सच? ये क्या है? मेरे दिमाग के अंदर तुम्हारा स्वागत है। कूल है ना? मैं बस सोच रहा हूँ, क्या मैं ज्यादा खा गया था डिनर में? बिट्टू, ये सीरियसली अनबिलीवेबल है। वो ये मैं उड़ रहा हूँ। ये पी। वो कौन है? मेरी ग्ली। यहाँ इमोशंस जिंदा चीजें बन जाती हैं। तुम ये कैसे जानते हो? ये मेरा दिमाग है, मुझे सब पता है। हो गया, ओरियंस बेल्ट कंप्लीट। ये क्या हो रहा है? ये मेरी एक पुरानी मेमोरी है। पापा सुन नहीं सकते? मैंने ट्राई किया था, ये सिर्फ देखने के लिए है। एक दिन एक पुराना मछुआरा समुंदर के बीच एक अनजान आइलैंड पर पहुंचा। उसने एक संदूक खोला जो सोने से भरा था। ये मेमोरी का एंड क्यों नहीं देखा? मुझे खुद नहीं पता। शायद मैं उस दिन सो गया था। पापा को कीज के बारे में सब पता था और वो कुछ छुपा रहे थे। पापा को पता था, शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने कीज यूज करना बंद कर दिया था। शायद उन्हें ही सब चीजों से डर लग रहा था। लेकिन अब छाया उन्हें चाहिए, और अगर हमने उसे नहीं रोका तो क्या होगा? कुंज महल के राज और गहरे हो गए थे, पर ये राज खोलना शर्मा परिवार के लिए कितना महंगा पड़ेगा। कुंज महल के कमरे सिर्फ दीवार और छत तक सीमित नहीं थे। हर कोने में छिपी थी राज। और उस रात शर्मा भाई बहन के बीच एक और बात सामने आई, वो छाया जो उनके सपनों से ज्यादा गहरी थी। बिट्टू, ये सब तुम ढूंढ कैसे रहे हो? ये कीज तुम्हें कहाँ से मिल रही हैं? वो खुद मुझे बुलाती है। पहले धीरे सी आवाज आती है, फिर वो और तेज होती जाती है। आवाज? कैसी आवाज? जैसे कोई हवाओं में फुसफुसा रहा हो। कोई शब्द नहीं है, बस एक महसूस होती है। और फिर जब मैं ध्यान लगाता हूँ, वो मुझे रास्ते दिखाती है। देख, ये कीज सिर्फ एक खिलौना नहीं है। जब तक हमें ये समझ नहीं आता ये क्या कर सकती हैं, मुझे देना। नहीं तरुण भैया, ये मेरी है। मैं तो सिर्फ ये सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिट्टू, तरुण भैया सही कह रहे हैं। ये चीजें इतनी आसान नहीं हैं जितना तुम सोच रहे हो। पहले हम सब मिलके इसे समझते हैं। पर अगर हम खुद को रोक लेंगे तो छाया हमें कैसे रोक पाएगी? वो हमेशा चाबियों के पीछे है। छाया? तुम हमेशा उसका नाम क्यों लेते रहते? क्या उसने तुम्हें कुछ कहा है? उसने मुझे बहकाने की कोशिश की थी। उसने कहा था
कि अगर मैंने कीज नहीं लाई तो वो माँ को। बिट्टू, वो कुछ नहीं करेगी। हम सब हैं तुम्हारे साथ। ये सब अब मेरे पास रहेंगे। मैं इनका ध्यान रखूंगा। वेट, मैं भी यहाँ हूँ तरुण। तुमसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ। हाँ, वो तो मैंने देख ही लिया था जब तुमने पेंटिंग कंपटीशन के लिए पेपर ही सबमिट नहीं किया था। वेरी फनी। लेकिन हेड की तो मुझे मिलेगी, क्योंकि मुझे पता है कि इसे कैसे समझना है। पर अगर वो वापस आई तो? अगर वो वापस आई तो हम सब उसका सामना एक साथ करेंगे। कुंज महल के दरवाजे खुलते जा रहे थे, पर क्या शर्मा भाई बहन इन दरवाजों के पीछे छिपे अंधेरे को समझ पाएंगे? दुनिया के लिए ये एक आम कैफे हो सकता है, लेकिन छाया के लिए ये एक और शिकार की शुरुआत थी। उसकी हर सांस एक राज के पीछे थी, और हर कदम सिर्फ एक और शक्ति के लिए। शक्तिवीर की का हर दरवाजा एक नए जहां का रास्ता था, और छाया के लिए ये एक और तलाश का रास्ता खोल रहा था। कहानी के हर पत्थर के नीचे एक राज छुपा होता है, और छाया हर राज को खोलने की कसम खा चुकी थी। ना इंसानियत, ना असूल, उसका सिर्फ एक मकसद था, शक्तियां। और आज एक और की उसके कदमों में गिरने वाली थी। छाया के लिए ये सिर्फ एक और दिन था, एक और शिकार, एक और की। लेकिन उसका अंधेरा दिन ब दिन गहरा हो रहा था। यहाँ हर दीवार के पीछे एक कहानी जली थी, हर कोने में एक राज छुपा था, और छाया की नजर इन्हीं राजों को नंगा करने में लगी थी। मार्की मार्क, तुम्हें पता था कि मैं आ रही हूं, है ना? छाया ने सोचा था कि जहां राज है वहां जवाब भी मिलेगा, लेकिन वो गलत थी। इस जगह की खामोशी उसके इरादों को छुपने नहीं दे रही थी। कहाँ जा रही थी छाया? एक और शिकार ढूंढने, या अपने अंधेरों में एक और नया राज भरने? ये जगह कितनी क्रीपी है। शायद यहाँ कोई होबो रहता होगा। छाया की नजर एक ही चाबी पर थी, वो की, और अपने शिकार तक पहुंचने के लिए वो हर हद पार करने को तैयार थी। हेलो बच्चों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम बस यहाँ देख रहे थे। आप कौन है? मैं बस एक राही जो छोटी सी मदद मांग रही है। तुम्हारे पास ये की कहाँ से आई? मुझे ये एक अंकल ने दिया था। आपको क्या? तुम्हारे अंकल काफी अच्छे लगते हैं। शायद उनके पास और कीज भी होंगी। नहीं, बस यही एक है। मुझे अपनी की दिखाओ और मैं तुम्हें अपनी की का मैजिक दिखाती हूँ। छाया ने शिकार की कमजोरी पकड़ ली थी, क्यूरियोसिटी, और उसकी कमजोरी का फायदा उठाने में उसे मजा आता था। बस इतना। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। शुभ यात्रा छोटे। छाया उस बच्चे को जिंदा निगल गई और उसकी की लेकर वापस चल पड़ी। छाया ने एक और शक्ति को अपने कब्जे में ले लिया था। ये एक ऐसा खेल था जिसमें सिर्फ अंधेरा जीत रहा था।
काव्या के मन में एक तूफान चल रहा था। दुनिया के सामने वो हमेशा मजबूत दिखना चाहती थी, लेकिन अंदर से उसका दिल भय और अशांति के अंधेरों में दब रहा था। उस रात उसने अपनी मन की गहराइयों में झांकने का फैसला किया। काव्या, तुम श्योर तो हो ना? ये थोड़ा डेंजरस लगता है। मैं श्योर हूं भैया। अगर पिट्टू कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। मुझे समझना है कि मेरे अंदर आखिर चल क्या रहा है। क्या ये डर हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा? ये तो एक दरवाजा। काव्या के मन का दरवाजा खुल चुका था। उसके पीछे था एक दुनिया जो उसके जज्बात और यादों के एक अजीब और रहस्य भरा शहर था। ये तो एक मॉल। तेरा दिमाग इतना ऑर्गेनाइज्ड कैसे है? क्योंकि मैं ऐसी हूं। हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। काव्या के दिल के करीब थी उसकी पापा की यादें। एक जगह जहां खुशी और दर्द दोनों के साथ उसके जज्बात जुड़े थे। एक समंदर था, लेकिन उसमें सिर्फ लहरों का शोर नहीं था, कुछ और भी था। एक बड़ी खूंखार समुद्र की रक्षक। काव्या के लिए ये याद एक ओएसिस थी, एक जगह जहां वो अपने दुख और दर्द को भूल जाती थी। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। पापा को हमेशा लगता था कि वो हमें बचा लेंगे, लेकिन उस दिन वो खुद कुछ नहीं कर पाए। काव्या, वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, चाहे तुम्हें लगे या नहीं। वहां मत जाओ, वो जगह ठीक नहीं लगती। मैं अपने डर का सामना करना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। काव्या का डर एक रूप ले चुका था, एक ऐसी शक्ति जो उसके हर कमजोरी का मजाक उड़ाते हुए सामने खड़ी थी। नहीं, मैं कब तक भागूंगी? काव्या के लिए ये फैसले की घड़ी थी। या तो वो अपने डर के सामने झुक जाए, या उसका सामना करके उससे हमेशा के लिए मिटा दे। क्या वो खत्म हो गया? नहीं, वो हमेशा वापस आ सकता है, लेकिन अब मैं उससे डरती नहीं। काव्या ने अपने डर को कैद कर लिया था, लेकिन वो जानती थी कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। ये सिर्फ एक शुरुआत थी। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी काव्या। तू इतनी स्ट्रांग है। मैं स्ट्रांग हूं क्योंकि मुझे होना पड़ता है। काव्या ने अपने डर को पीछे छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसके मन का अंधेरा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। रात का सन्नाटा कुंज महल पर छा गया था, लेकिन बिट्टू के लिए ये एक नई शुरुआत थी। एक सूखी सी आवाज उसे बुलाने लगी थी, एक और छुपी हुई चाबी का एहसास दिलाते हुए। मिल गई एक और चाबी। ये चाबी बिट्टू के लिए सिर्फ एक दरवाजा खोलने का जरिया नहीं थी, ये एक रास्ता थी जो उसे एक अलग दुनिया में ले जाने वाली थी। मैं तो उड़ रहा हूँ। ये तो कमाल है।
बिट्टू अब सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वो एक आत्मा बन गया था, एक छुपी हुई दुनिया का अन्वेषक, जहां सिर्फ वो पहुंच सकता था। कौन है आप? मुझे डर लगता है अभी तक तुम्हें ये सवाल पूछना नहीं आया। मैं कौन हूं? ये था चिमनलाल शर्मा, एक आत्मा जो कई पीढ़ियों से यहाँ छुपी हुई थी। एक पुराना किस्सा, एक छुपी हुई कहानी। मुझे चिमनलाल कहते हैं, तुम्हारे पिता के परदादा। तुम बिट्टू हो, है ना? आपको कैसे पता? ये घर हमारा है, ये जंगली कब्रिस्तान हमारा है, और वो चाबियां, वो हमारा भाग्य है। तुम्हारे पापा भी उनसे खेलते थे। पापा? उन्होंने तो कभी नहीं बताया। हो सकता है वो तुम्हें बचाना चाहते थे। ये चाबियां एक शक्ति है, लेकिन हर शक्ति के साथ एक बोझ भी होता है। तुम्हारे पापा, उन्होंने चाबियों का इस्तेमाल किया, लेकिन उनके फैसलों का अंजाम कभी उन्होंने नहीं सोचा। क्या तुम उन्हीं गलतियों को दोहराओगे? रुको ग्रैंडपा, शायद मॉम आ गई होंगी, मुझे जाना होगा। हम फिर मिलेंगे। उधर रास्ते में बिट्टू को ईशा नजर आई। फिर ईशा के कदमों का हर एहसास बिट्टू के मन में एक नई उलझन छोड़ रहा था। वो वेल हाउस के अंदर जा रही थी, एक ऐसे राज के पास जो बिट्टू के लिए अब तक एक पहेली था। लक्ष्य, लक्ष्य तुम हो यहाँ? ये क्या कर रही है? लक्ष्य कौन है? मुझे समय मिलाना होगा, ये सिर्फ शुरुआत है। मुझे वापस जाना होगा। तरुण और काव्या को सब कुछ बताना पड़ेगा। बिट्टू उठो, क्या हो गया तुम्हें? उठो बिट्टू। बिट्टू, ये सब नाटक छोड़ो, मैं मॉम को बुलाने जा रहा हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं समझा तुम मर गए हो। मैं एक भूत बन गया था। क्या बकवास कर रहे हो? अच्छा, ये सब चाबियों का खेल है ना? अभी के अभी मुझे सब बताओ। भैया, मैंने जो देखा वो तुम समझ भी नहीं सकते। मैं हवा में उड़ रहा था, पूरा कुछ महल देख सकता था, और मैं कब्रिस्तान गया था। कब्रिस्तान? बिट्टू, ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, वहाँ मुझे चिमनलाल मिल गए, हमारे पूर्वज। उन्होंने बताया कि पापा चाबियों का यूज करते थे। और एक और बात, ईशा आंटी, उन्होंने वेल हाउस में कुछ किया। वो किसी लक्ष्य को बुला रही थी। उनका कनेक्शन चाबी और इस घर से है। बिट्टू, चाबियों के साथ खेलना बंद करो। ये सब नॉर्मल नहीं है। बहुत बड़े खतरे पर चल रहे हो तुम। भैया, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वो छाया, वो और ज्यादा चाबियां ले लेगी। पापा की तरह और लोग मरेंगे। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, पर अब से कुछ भी करने से पहले तुम मुझे बताओगे। ये चाबियां हम सबके लिए मुश्किल बन सकती हैं। तुम समझते क्यों नहीं? बिट्टू और तरुण के बीच का ये संवाद सिर्फ एक शुरुआत था। कुंज महल के राज और चाबियों के पीछे छुपा अंधेरा अब उन्हें और करीब ले आ रहा था, या शायद और ज्यादा दूर कर रहा था। रात की खामोशी में माया शर्मा के हाथों में एक पुरानी किताब थी। उस किताब के पन्नों में छिपे थे उन रहस्यों के झिलमिल साए
जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। ये साइन क्या है ये? तुम मुझे की हाउस का राज बताओगे माया, अभी। ये एक संकेत है, एक डोर या चाबी का। राघव, क्या तुम इसके बारे में जानते थे? ये आवाज, क्या ये वही है जो बिट्टू ने सुना था? माया अब समझ गई थी कि राघव के जीवन और मौत के पीछे एक गहरा राज था। चाबियों का ये खेल उसके परिवार के हर कोने में समाया हुआ था, लेकिन क्या वो इस रहस्य को खोलने के लिए तैयार थी? कुंज महल के अंधेरों में छिपे राज अब उभरने लगे थे। माया के हाथों में सिर्फ कुछ इरादे और एक प्रश्न था, क्या वो सच का सामना कर पाएगी? रात के अंधेरे में काव्या शर्मा एक जंग लड़ रही थी, अपने डर के साथ, अपने अंदर के अंधेरे के साथ। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अंधेरा उससे कहीं ज्यादा पास था जितना उसने सोचा था। ये सिर्फ एक डर है, एक खालीपन। मुझे इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। तुम मेरे जीवन का हिस्सा नहीं हो। काव्या के हाथ चल रहे थे, लेकिन उसका मन अभी भी कांप रहा था। उसने अपने डर को दिखाया कि उसका जमीन में ही घर है, लेकिन क्या डर इतनी आसानी से मिट जाता है? ये खत्म हो गया। अब डर मुझे कभी नहीं रोकेगा। कुंज महल के इस कोने में एक छोटी सी जीत के पीछे एक और हार लिखी जा रही थी। काव्या शर्मा ने शायद अपने डर को दफनाया हो, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उस डर को खुद शैतान अपना हथियार बनाने वाला था। ये सिर्फ शुरुआत थी, एक शुरुआत, एक ऐसे खेल की जो सिर्फ अंधेरा जीतेगा। अभी और चाबियों के राज खुलने बाकी हैं, और उन राजों के साथ कुछ मौतें भी।